भारत का जिगरी दोस्त हर एंगल में दुनिया के सामने एक नया ही अध्याय लिखता रहा है। इजरायल ने कोरोना की तीसरी लहर से जूझने के बाद जिस तरह से वापसी की है, वो किसी भी देश के लिए मिसाल हो सकती है। लिहाजा ये जानना भारत के लिए बेहद जरूरी है कि आखिर इजरायल ने ऐसा क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अपनाया है कि वो लगातार अच्छा करता जा रहा है। फिलहाल इजरायल में क्या हो रहा है? यहाँ रैपिड वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने देश के लोगों को फिर से खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दे दी है। फरवरी के बाद से धीरे धीरे इकोनॉमी को खोला जा रहा है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए शॉपिंग मॉल, जिम खुल चुके हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने की छूट है। स्कूल भी खोल दिए गए हैं और देश की पूरी आबादी बिना मास्क के कहीं भी आ जा सकती है। केवल बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब मई से उन नागरिकों को भी छूट देने की योजना बना रहा है जिन्होंने टीका नहीं लिया है और न ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के आइडिया ने इजरायल में बढ़ती संक्रमण दर को तेजी से गिरा दिया है। आधी से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है। इसी के साथ रेड जोन वाले शहरों में भी अब 0 मामले दर्ज हो रहे हैं। हालांकि इस बीच कोविड के नए मामलों पर नजर भी रखी जा रही है। अब बच्चों की वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। टीकों का ऑर्डर दिया जा चुका है, बस FDA की मंजूरी का इंतजार है। इस बीच इजरायल में इंडियन वेरिएंट के 40 मरीज मिले हैं। इस वजह से 3 मई से 7 देश यूक्रेन, इथोपिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मैक्सिको और तुर्की से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर नए क्वारंटीन नियम लागू किए जा रहे हैं। इजरायल ने कोरोना को कैसे हरा डाला? इजरायल ने बीते साल फरवरी में कोरोना ने दस्तक दी थी। इसके बाद देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य नियम, रेड जोन में सख्त पाबंदी और 3 बार देशव्यापी लॉकडाउन लगा। जनवरी में तीसरी लहर के दौरान हर रोज औसतन 10,000 केस आ रहे थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी के बावजूद उच्च संक्रमण दर और वैक्सीनेशन की शुरुआत एक सख्त नियम लागू रहे। अब आधी से अधिक आबादी के टीकाकरण के बाद धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं। मतलब वैक्सीन के बदले फाइजर के साथ डेटा साझा करना इजरायल के लिए वरदान साबित हुआ। इसके तहत सरकार ने नागरिकों के लिए फाइजर खुराकों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण पर रियल लाइफ डेटा दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेज टीकाकरण के लिए इजरायल को वैश्विक मॉडल बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वैक्सीन की कमी ना पड़े, इसलिए इजरायल ने दोगुनी रकम देकर $30 के हिसाब से वैक्सीन की हर डोज खरीद ली। कैसे लगा दिया 62% आबादी को टीका? इजरायल में 62% आबादी का टीकाकरण कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक जेची लेवी बताते हैं कि दुनिया के सबसे तेज टीकाकरण से मृत्यु दर और संक्रमण में गिरावट आई है। अब 1,500 से कम सक्रिय मरीज हैं, इनमें 110 गंभीर हैं। ये परिणाम बताते हैं कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए FDA की मंजूरी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और स्वास्थ्य मंत्री ने फाइजर और मॉडर्ना के साथ करार के बाद घोषणा की है कि अतिरिक्त लाखों वैक्सीन आने के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस कमिश्नर प्रोफेसर नचमैन ऐश कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए खुराक की जरूरत होगी, जबकि अतिरिक्त खुराक का उपयोग तीसरी खुराक या बूस्टर शॉट के लिए किया जाएगा। वैक्सीनेशन ने बचाई बुजुर्गों की जान। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत पिछले महीने कई देशों में हुई थी। टीकाकरण शुरू होने के बाद इसके आरंभिक प्रभावों को लेकर पहली रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट इजरायल में हुए टीकाकरण को लेकर है। इसमें कहा गया है कि टीके की पहली खुराक ले चुके बुजुर्गों में 14 दिनों के बाद संक्रमण के मामले 33% घट गए। नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि टीका कोरोना से कितना बचाव करता है। तेल अवीव की सरकारी हेल्थ एजेंसी ने 60 साल से अधिक आयु के 2 लाख बुजुर्गों पर अध्ययन किया जो टीके की पहली खुराक 14 दिन पहले ले चुके थे। इनकी तुलना इस आयु वर्ग के 2 लाख के उस समूह से की गई जिसे अभी तक टीका नहीं मिल पाया था। इस अध्ययन में पाया गया कि टीका ले चुके लोगों में कोरोना संक्रमण 33% कम रहा है। आपको बता दें कि फाइजर के टीके की 2 खुराकें हैं। इस अध्ययन से ये साबित होता है कि एक डोज लेने के बाद भी थोड़ा असर हो रहा है। इजरायल में 60 साल से अधिक आयु के 75% लोगों का टीकाकरण हो चुका है।